नमस्कार साथियों, ग्रामोदय महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं, जो अपना टॉपिक था उसी से आगे अपन बात कर रहे हैं। अपना टॉपिक था आपके हार्मोनिक कॉन्जुगेट यानी प्रसवादी संयुग्मी के ऊपर अपन बात कर रहे थे। एक क्वेश्चन भी किया था, तो उसी से रिलेटेड आज अपन एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन का आपका फॉर्मेट है, क्वेश्चन दे रखा है आपके कि यदि आपका u का मान दे रखा है u बराबर y की घात क्यूब माइनस का 3x² y, u का मान आपके दे रखा है y की घात क्यूब माइनस 3x² y दे रखा है, और अपने से पूछा गया है कि इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना। क्या निकालना? हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना, यानी प्रसवादी संयुग्मी ज्ञात करना है। प्रसवादी संयुग्मी व f ऑफ z बराबर u प्लस आयोटा v का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या जांच करना पड़ेगा कि अपना जो ये फलन दे रखा है, ये फलन आपके प्रसवादी है या नहीं है, यानी हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं है। हार्मोनिक फंक्शन का मतलब लाप्लास समीकरण को सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता, तो अपन उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या जांच करना पड़ेगा, ये फंक्शन लाप्लास समीकरण को सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता। अगर ये लाप्लास समीकरण को सेटिस्फाइड करता है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, आपके हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा, यानी प्रसवादी फलन हो जाएगा। तो लाप्लास समीकरण को क्या करना पड़ेगा, इसको संतुष्ट करना पड़ेगा। तो लाप्लास समीकरण आपकी क्या होती है, वो होती है del 2u अपॉन del x² प्लस del 2u अपॉन del y² बराबर 0। तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले समीकरण दे रखा है इसका, एक बार x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो del u अपॉन del x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस का 6xy। वापस एक बार और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो del 2u अपॉन del x² का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 6y। पहला y के सापेक्ष एक बार अवकलन करेंगे तो del u अपॉन del y का मतलब हो जाएगा 3y² और माइनस का 3x²। वापस y के सापेक्ष करेंगे दूसरी बार तो del 2u अपॉन del y² का मान हो जाएगा आपके 6y और माइनस का 0। ये हो गया समीकरण नंबर आपके 1, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2 और ये हो गया समीकरण नंबर 3। हमें क्या करना है, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ना है। समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 से, तो समीकरण 2 का मतलब होता है del 2u अपॉन del x² प्लस del 2u अपॉन del y²। जोड़ा तो ये क्या आ रहा है, माइनस का 6y और प्लस का 6y, यानी बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी आपके लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ रहा है। यानी ये जो फलन दे रखा है, ये फलन आपके लाप्लास समीकरण को सेटिस्फाइड कर रहा है, और लाप्लास समीकरण को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब आपके फंक्शन कैसा दे रखा है, हार्मोनिक फंक्शन या प्रसवादी फलन दे रखा है। अब हमें अगर हार्मोनिक फंक्शन दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट या प्रसवादी संयुग्मी भी ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रसवादी संयुग्मी ज्ञात करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, हम जानते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी की जो डेरिवेटिव या डिफरेंशिएबिलिटी की जो प्रॉपर्टी होती है उसका अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। dv बराबर होता है आपके del v अपॉन del x इंटू dx प्लस del v अपॉन del y इंटू dy के बराबर होती है। तो यहाँ से हमने शेयर इक्वेशन दी यानी कोशी रीमान समीकरण पढ़ी थी, उसका यूज ले रहे हैं कि del u अपॉन del x बराबर होता है आपके del v अपॉन del y के बराबर del u अपॉन del y बराबर होता है माइनस के del v अपॉन del x के बराबर। यहां से हमें क्या पता चला कि del v अपॉन del x किसके बराबर हो रहा है, ये माइनस के del u अपॉन del y के बराबर। तो अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं, del u अपॉन del v अपॉन del x का मान माइनस का del u अपॉन del y इंटू dx प्लस del v अपॉन del y का मान del u अपॉन del x के बराबर, ये हो गया del u अपॉन del x इंटू del y के बराबर। अब देखिए अपन बात करते हैं, यहां से अपन ने मान निकाला था कि आपके del u अपॉन del y का मान क्या आ रहा है, del u अपॉन del y का मान आ रहा है 3y² माइनस का 3x², यानी पुट की वैल्यू del v का मान माइनस का 3y² और माइनस का 3x² इंटू dx प्लस del u अपॉन del x, del u अपॉन del x का मान आ रहा है माइनस का 6xy, ये हो गया आपके माइनस का 6xy और ये हो गया dy। यहां से आपके
डीवी का मान क्या आ गया, डीवी का मान आ गया, यहां से आपके माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर dx माइनस का 6xy हो गया। दोनों तरफ क्या करेंगे अपन, यहां से अपने को v का मान चाहिए तो समाकलन करना पड़ेगा, दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dv बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर dx माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 6xy dy। यहाँ पे देखिए सेकेंड ईयर की जो बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां की एक टॉपिक है, सब टॉपिक है आपके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, या उसको बोलते हैं यथार्थ अवकल समीकरण। यहाँ पे आपकी यथार्थ अवकल समीकरण का यूज आएगा, कैसे आएगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो अगर आपके इक्वेशन में यहाँ पे आपका dx के सापेक्ष करना है, आपको समाकलन करना है, इसमें x का भी फलन है और y का भी फलन है, तो अपन y को डायरेक्ट अचर नहीं मान सकते, और यहाँ पे dy का फलन है, y के सापेक्ष अपने को क्या करना है, समाकलन करना है, यहाँ x भी अवेलेबल है, तो ऐसे नहीं होता। तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना होता है, उस कंडीशन में अपने को करना होता है dv बराबर, पहली कंडीशन क्या होती है, जैसे dx के सापेक्ष दे रखा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y को तो मानेंगे अपन कॉन्स्टेंट, क्या मानेंगे, यानी जहां जहां dx का पार्ट है वहां पे अपने को मानना y को कांस्टेंट, जो भी फलन आ रहा है, और ये हो जाएगा dx प्लस अगले वाले फलन में अपने को क्या पुट करना है, x का मान तो पुट करना 0, और जो फलन आ रहा है उसको dy के बराबर मानना। तो यहां से देखिए, यहां से इसका उकलन तो हो गया, आपके समाकलन हो गया v, यहाँ क्या करना, y को कांस्टेंट मानना है, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये हो गया dx, अलग अलग कर रहा हूं, माइनस ये हो जाएगा 3y स्क्वायर, y स्क्वायर आपके क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है, तो dx, यहाँ क्या ले रहे हैं अपन, y का मान ले रहे हैं कांस्टेंट, यहाँ पे भी आपके y का मान कांस्टेंट, प्लस इस फलन में अपन क्या पुट करें, x का मान 0 पुट करें, और यहाँ पे x का मान जैसे 0 पुट करूंगा तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा फलन ही 0 हो जाएगा, यानी ये हो गया आपके 0। तो यहां से आपके जो वैल्यू आई है, जो v का मान आया आपके इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx माइनस यहाँ पे आपके ये जो y है, ये वाला फंक्शन 3y स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx, समाकलन करेंगे तो v का मान आ जाएगा 3 इंटू एक्स की घात क्यूब बाई 3 माइनस 3y स्क्वायर इंटू एक्स, और एक नया कांस्टेंट c कांस्टेंट, यहाँ से 3 से 3 गया तो v का मतलब आपके क्या आ गया, x की घात क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस c। यानी कहने का मतलब है अगर अपना फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन दे रखा है तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी अपन उसका निकाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि फंक्शन अपना क्या होना चाहिए, हार्मोनिक फंक्शन होना चाहिए, यानी लाप्लास समीकरण को सेटिस्फाइड करना ही चाहिए। v का मान आ गया तो अपन जानते हैं ये जो v है, v का मतलब x की घात क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस जो कांस्टेंट है, ये आपके क्या कहलाएगा, ये आपके हार्मोनिक कॉन्जुगेट या प्रसंवादी संयुग्म कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रसंवादी संयुग्म कहलाएगा, ये आपके हो गया प्रसंवादी संयुग्म हो गया। अब अपने को एफ ऑफ जेड का मान चाहिए, तो एफ ऑफ जेड का मतलब होता है आपके u प्लस आयोटा v। अभी अपने देखा, अपने जो u का फलन क्या दे रखा है, u बराबर y की घात क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y, u का मतलब एफ ऑफ जेड बराबर u का मतलब y की घात क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस आयोटा v का मान अपने x की घात क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर। ये अपने क्या प्राप्त हो गया, फलन प्राप्त हो गया। यानी अगर अपने को कोई फंक्शन दे रखा है जो फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन को सेटिस्फाइड करता है, पहली कंडीशन, अगर वो हार्मोनिक फंक्शन को सेटिस्फाइड करता है, लाप्लास समीकरण को सेटिस्फाइड करता है, तो उस कंडीशन में अपन उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी ज्ञात कर सकते हैं, प्रसंवादी संयुग्मी यानी v का मान ज्ञात कर सकते हैं, और u और v के साथ अपन दिए गए फलन का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। आज अपन ने इससे रिलेटेड जो कल का टॉपिक था उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन किया है, अपन एक दो और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होता है, धन्यवाद।